तिब्बत में रामायण के तिब्बती संस्करण की पांडुलिपियां 20 सदी की शुरुआत में मिली थी। दरअसल प्राचीन समय में राम कथा वहां से भारत आने वाले व्यापारियों और यात्रियों के जरिए वहां गई। लेकिन ये रामायण असल वाली वाल्मीकि रामायण से बहुत कुछ अलग है, जिसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हैरान कर देगा। रामायण के तिब्बती संस्करण की खोज 1929 में एफडब्ल्यू थॉमस द्वारा की गई थी। एक शाही रामायण है। दरअसल ये रामायण दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के राजाओं के बीच लोकप्रिय थी। हालांकि तिब्बत में इस रामायण की पांडुलिपियां एक गुफा में मिली थी। उसके आधार पर पता लगा कि तिब्बती रामायण में श्री राम और माता सीता की कहानी कुछ अलग सी है। मसलन सीता जी का असल पिता रावण था। उसे पहले ही बता दिया गया था कि इस बेटी के कारण उसे जान से हाथ धोना होगा। रामायण एक हिंदू महाकाव्य है। राम कथा का सबसे पहला बीज दशरथ जातक कथा में मिलता है, जो संभवतः ईसा से 400 साल पहले लिखी गई थी। इसके बाद ईसा से 300 साल पूर्व का काल वाल्मीकि रामायण का मिलता है। वाल्मीकि रामायण को सबसे ज्यादा प्रामाणिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन ही थे और सीता जी ने उनके आश्रम में ही लवकुश को जन्म दिया था। लवकुश ने ही राम जी को दरबार में वाल्मीकि जी की लिखी रामायण सुनाई थी। पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में रामायण के 30 से ज्यादा संस्करण हैं। खुद भारत में जैन रामायण और बौद्ध रामायण अलग तरह की कहानियां कहती हैं। रामायण का सबसे पुराना संस्करण संस्कृत में है, जिसका श्रेय ऋषि नारद को दिया जाता है। नारद ने ये कहानी वाल्मीकि को बताई, जिन्होंने फिर वाल्मीकि रामायण लिखी, जो रामायण का सबसे पुराना संस्करण है। 20वीं सदी की शुरुआत में चीन के शिनजियांग प्रांत में सिल्क रोड के पूर्वी छोर पर एक पुरातात्विक स्थल दुनहुआंग की मोगाओ गुफाओं में रामायण के अंशों वाली 06 अधूरी पांडुलिपियां मिली। ये तिब्बती भाषा में लिखी गई थी, जो 8वीं शताब्दी की मानी गई। ये शाही रामायण की प्रारंभिक शैली से संबंधित है, जो भारत के बाद के भक्ति रामायणों के विपरीत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के राजाओं के बीच लोकप्रिय थी। इस कथा में राजा दशरथ न्यायप्रिय और संतों की पूजा करने वाला राजा बताया गया है। राजा दशरथ संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उन्होंने देवताओं की पूजा की। देवताओं ने पूजा स्वीकार की और देवताओं द्वारा उन्हें एक फूल दिया। ये फूल ये कहकर दिया जाता है कि ये तुम अपनी प्रिय रानी को दे देना, उससे संतान पैदा होगी। ये फूल दशरथ प्रमुख छोटी रानी को देते हैं। छोटी रानी पुत्र राम को जन्म देती है, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही बड़ी रानी लक्ष्मण को जन्म देती है। इस तरह ये रामायण ये कहती है कि लक्ष्मण बड़े भाई होते हैं और राम छोटे। ये रामायण भरत और शत्रुघ्न के बारे में कोई चर्चा नहीं करती। राजा दशरथ ये तय करने में असमर्थ रहते हैं कि राजा किसको बनाया जाए। छोटी रानी के बेटे राम को राजा चुना जाता है, लेकिन वह लक्ष्मण के लिए राजगद्दी छोड़ देते हैं। हालांकि लक्ष्मण भी इसको स्वीकार नहीं करते। बदले में राम की पादुकाएं सिंहासन पर रखते हैं और खुद मंत्री बनना चुनते हैं। ये रामायण राम के वनवास के बारे में कुछ नहीं कहती। अब जानते हैं इस रामायण में माता सीता जी के लिए क्या लिखा है। यहाँ सीता जी रावण की बेटी हैं, जैसा कि जैन रामायण में भी है। उसे चेतावनी मिलती है, ये बेटी उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। लिहाजा रावण अपनी इस बेटी के त्याग करने का फैसला करता है। उसे एक तांबे के बक्से में रखकर समुद्र में फेंक देता है। ये बक्सा एक किसान को मिलता है, जो सीता को पालता और बड़ा करता है। वह सीता का नाम रोलरनेडमा रखता है। ये कन्या राम जी से विवाह कर लेती है। विवाह के बाद राम जी उनका नाम सीता रखते हैं। रावण की बहन फुरपाला चाहती है कि राम जी उससे शादी कर लें, लेकिन जब उसे वह अस्वीकार कर देते हैं तो वह नाराज होकर रावण से शिकायत करती है। तिब्बती रामायण में राम जी को रमण के तौर पर उद्धृत किया जाता है। जब राम हिरण के शिकार पर जाते हैं तो लक्ष्मण भी उनके पीछे जाते हैं। तब रावण को मौका मिलता है और वह सीता का हरण के लिए एक सुंदर हाथी का रूप धरकर आता है। उन्हें अपने ऊपर बैठने के लिए ललचाता है।
फिर वह घोड़े का रूप धारण कर लेता है। सीता दोनों ही बार जब मना कर देती है तो वह सीता को जमीन समेत उखाड़कर अपहरण कर लेता है। वह सीता को इसलिए नहीं छूता क्योंकि उसको डर है कि सहमति के बगैर छूने पर वह आग की लपटों में घिर जाएगा। सीता जी की तलाश करते समय राम जी का सामना एक काली नदी से होता है, जहां सुग्रीव से मुलाकात होती है, जिसकी आंखों, कानों और नाक से खून बह रहा है क्योंकि उसके बड़े भाई बाली ने उसे बुरी तरह पीटा है। राम की मदद से सुग्रीव हिंसक बड़े भाई बाली को मार देते हैं। इसके बदले वह सीता जी को खोजने में मदद का वादा करता है। तिब्बती रामायण की एक अनूठी विशेषता पत्रलेखन है। लंका पर आक्रमण टालने पर राम जी सुग्रीव को पत्र लिखते हैं। वह सीता जी को पत्र लिखकर बताते हैं कि वह आ रहे हैं। सीता जी दूसरे पत्र से उत्तर देती है। इसके बाद इस तिब्बती रामायण संस्करण में सुग्रीव की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हनुमान जी सुग्रीव का राज्य संभालते हैं। जब वह राम जी के लिए माता सीता को खोजने के काम को लेकर उदासीन हो जाते हैं, तब राम उन्हें पत्र लिखकर संपर्क में नहीं रहने के लिए डांटते हैं। जब राम जी और रावण का युद्ध होता है तो रावण अदृश्य हो जाता है। तब राम ने उसको क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने शरीर का कम से कम एक हिस्सा दिखाने की चुनौती देते हैं। तब रावण केवल अपने दाहिने पैर का अंगूठा प्रकट करता है। इसके बाद राम जी ये पता लगाने में सक्षम हो जाते हैं कि उसके 10 सिर कहाँ होंगे। वह सारे सिरों को खत्म कर देते हैं। तिब्बती रामायण में राम जी सीता की पवित्रता पर संदेह करते हैं, उन्हें महल से बाहर भेज देते हैं। तब हनुमान सीता की बेगुनाही को लेकर बहस करते हैं। राम जी हनुमान जी के बातों से सहमत हो जाते हैं और सीता जी को वापस बच्चों के साथ महल में लेकर आते हैं। फिर वो खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। 300 से ज्यादा ऐसी राम कथाएं हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित हैं। इसके अलावा 2 से 3 हजार लोक कथाएं भी हैं जो राम कथा से जुड़ी हुई हैं। भारत के अलावा 9 और देश हैं जहां किसी न किसी रूप में राम कथा सुनी और गाई जाती है। कम ही लोग जानते हैं कि अपनी डिक्शनरी के लिए पहचाने जाने वाले बेल्जियम के प्रो कामिल बुल्के ने राम कथा पर सबसे गहन शोध किया है। इस पर उनकी एक किताब भी प्रकाशित है, राम कथा उत्पत्ति और विकास। इसमें उन्होंने दुनिया भर की राम कथाओं का विश्लेषण किया है। लोगों में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे ज्यादा प्रचलित है और राम कथा के रूप में घर घर में वही पूजी भी जाती है। लेकिन मूल राम कथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को ही माना जाता है। रामचरितमानस सहित सारी राम कथाएं वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित हैं।